अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सौतुल कुरान तजवीदी कायदा कोर्स क्लास 1 में हाफ़िज़ नज़र मोहम्मद आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि जो कायदे का कोर्स हमने और जो वीडियोस बनानी शुरू की हैं, जो कायदा और कुरान मजीद लिखा गया है, ये इसी पर्पज़ से लिखा गया है कि जो आपने देखा होगा हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 90% लोग जो है वो कुरान मजीद की तिलावत बिल्कुल गलत करते हैं। उनकी नमाज भी ठीक नहीं होती, उनका सबक भी ठीक नहीं होता। तो बताने का मकसद ये है कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके जो हमारी बुनियादी और फर्स्ट नस्ली ज़ुबान थी वो थी अरबी। और कुरान मजीद चूँकि अरबी में उतरा है और आगे जाके मरने के बाद जो जन्नत में भी जो ज़ुबान बोली जाएगी वो भी अरबी होगी। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि अरबी जो है हमारी शुरू से लेके एंड तक चलने वाली ज़ुबान है। जिस तरह हमारी कौमी ज़ुबान अगर उर्दू है तो हमें उर्दू सबसे आसान लगती है, कोई मुश्किल नहीं। अगर हम नहीं भी पढ़ते हैं तो हमें फिर भी आती है, उर्दू बोलनी भी आती है। तो इसी तरह से अरबी जो है हमारी नस्ली ज़ुबान है, ये शुरू से लेके और आखिर तक ताहयात इसने रहना है। तो इसी में अरबी में कुरान मजीद भी नाज़िल हुआ है। तो अल्लाह ताला ने जो सबसे आसान ज़ुबान थी, जो सबसे हमारे लिए सबसे बेहतरीन ज़ुबान थी, उसी में जो है कुरान मजीद उतारा है। और अरबी जो है हमारे लिए सबसे आसान ज़ुबान है, उर्दू से भी आसान ज़ुबान है। सिर्फ़ अगर हम थोड़ी सी दिलचस्पी लें, इसमें शौक़ रखें और सीखने की कोशिश करें तो हम आराम के साथ, तजवीद के साथ, ज़बरदस्त तरीके से जो कुरान मजीद है वो तजवीद के साथ सीख सकते हैं। थोड़ी सी हमें कोशिश की ज़रूरत है। इसी सिलसिले को इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख कर सौतुल कुरान तजवीदी कायदा और कुरान मजीद एक जैसे कलर्स और रंगों पर, उर्दू इंग्लिश दोनों ज़ुबानों पर मुश्तमिल हमने कोर्स तैयार किया है, जिसकी मदद से आप आसान मुख्तसर टाइम में तजवीद के साथ इंशाअल्लाह कुरान मजीद जो है वो सीख सकते हैं। वीडियोज़ जो हमने बनाई हैं ये हमारी 4 वीडियोज़ होंगी इंशाअल्लाह, 20 मिनट की, 15 मिनट की। तो इंशाअल्लाह 4 वीडियोज़ हैं, कुछ 80 to 100 मिनट्स की वीडियो हैं। तो इतने मुख्तसर वक़्त में अगर आप हमारी वीडियोज़ को अच्छे से, दिलचस्पी से और गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप कुरान मजीद तजवीद के साथ पढ़ भी सकते हैं और जो टीचर हज़रात हैं, कारी हज़रात हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको कायदे का तारफ़ करवा दूँ शुरू में कि ये हमारा फ़र्स्ट पेज है। इसी तरह आगे चलें तो ये हमारा तस्दीक नामा। इसके बाद यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है कि हर कोई जो है वो अपने कोशिश करते हैं कि कुरान मजीद को तजवीज़ के साथ सीखे और अपने बच्चों को सिखाए, लेकिन बसों औक़ात मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। यकीनन कुरान मजीद को सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ने से कासिर रहते हैं, जिसकी वजह से कुरान मजीद के अल्फाज का तर्जुमा गलत होने का अंदेशा होता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सौतुल कुरान स्कूल आपकी खिदमत में पेश करता है सौतुल कुरान तजवीदी कायदा और कुरान मजीद, जो कि ज़रूरी कवायद एक जैसे रंगों, उर्दू इंग्लिश दोनों ज़ुबानों पर मुश्तमिल है, जिसकी मदद से आप नहायत ही कम अरसे में कुरान मजीद तजवीद के साथ सीख सकते हैं। अगर टीचर हज़रात जो हैं वो बच्चे आपके स्टूडेंट जो हैं वो कम एज के हैं या आप ओल्ड एज पे हैं, आप पूरा रूल्स नहीं याद कर सकते तजवीद का, तो फिर भी उसके लिए भी इंशाअल्लाह हमने जो कलर्स दिए हुए हैं, रंग दिए हुए हैं, तो आप कलर्स की मदद से पूरा कायदा और कुरान मजीद अगर आप पढ़ते हैं तो भी आप रूल, अगर आपको नहीं भी पता पूरा रूल्स, जिस तरह इख्फा का, इदगाम के, मद्दों के आपको पूरे रूल नहीं भी पता, तो कलर्स की मदद से इंशाअल्लाह जो है आप फिर भी जो है कुरान मजीद तजवीद के साथ सीख सकते हैं। ये नीचे छोटे से साइन बताए हुए हैं कि साइन को हमने 4 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया हुआ है। मुख्तसर अलामात, तवील अलामात, नरमी वाली अलामात, जोड़ने वाली अलामात। 6 शॉर्ट साइन है, मुख्तसर अलामात नीचे लिखी हुई हैं। फिर इसी तरह पर्पल में तवील अलामात 6 लिखी हुई हैं, और फिर आगे नरमी वाली 2 अलामात नीचे लिखी हुई हैं, और आखिर में जोड़ने वाली जॉइनिंग साइन 2 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज़ में 16 जो साइन है, अलामात है, उसको हमने बड़ा ही आसान करके बताया हुआ है। तो इंशाअल्लाह आपको 4 लेक्चर अगर आप पूरे सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको पूरा फ़ायदा होगा इसका। आगे चलते हैं जी, तजवीद को कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो इसमें लिखा हुआ कि हर ज़ुबान को जब ही सही बोलना कहा जाएगा जब वो अहले ज़ुबान के तरीके के मुताबिक हो। तो कुरान मजीद चूँकि अरबी में है तो अरबियों के तरीके पर पढ़ा जाना ज़रूरी है। जैसे अगर हम उनके तरीके से नहीं पढ़ते तो हरफ का मतलब या मानी जो है बिगड़ जाता है। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, क़ाफ के साथ कहो अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद खाओ वल्लाह एक है। सिर्फ क़ाफ और काफ के चेंज करने से पूरा मानी जो है वो बदल चुका है। इसी तरह क़ल्बुन दिल को कहते हैं अरबी में, और कल्बुन कुत्ते को कहते हैं। तो यानी छोटी सी चीज़ तलफ़्फ़ुज़ चेंज होने से, मखरज चेंज होने से जो मानी है वो बदल गया है।
तो हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। हरफ बिगड़ने से मानी बिगड़ जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 4। कुरान मजीद को साफ साफ पढ़ो, ठीक है, ठहर ठहर के। साफ पढ़ना यही है कि हर हरफ मखरज और सिफात से अदा हो, वरना आवाज़ हरगिज़ साफ ना कहलाएगी बल्कि गैर अरबी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बु अन युक़रअल कुरआनु कमा उन्ज़िला, कि अल्लाह ताला को यही पसंद है कुरान मजीद जिस तरह उतरा उसी तरह पढ़ा जाए। नीचे दी 4 तरीक़ों से लिखा हुआ है जी। गलतियाँ, 2 तरह की गलतियाँ बताई हुई हैं, लहन जली और लहन खफ़ी। लहन जली का जो हुक्म है वो उलमा लिखते हैं कि यह हराम है, ठीक है, ये जायज़ नहीं है। अगर आप लहन जली वाली 4 गलतियाँ जो हैं इनमें से अगर कोई गलती आप कर रहे हैं तो आपके लिए तिलावत करनी जायज़ नहीं है। पहले आपको चाहिए कि आप अपनी गलतियाँ ठीक करें, अपनी इस्लाह करें और उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत करें। और लहन खफ़ी जो है ये मकरूह है। हो सकता है कि इसके बारे में भी क़यामत वाला दिन हमसे पूछा जाए, लेकिन ये जो है छोटी गलतियों में शामिल है, बड़ी गलतियों में शामिल नहीं है। लेकिन लहन जली जो है इसको आपने अच्छे से समझना है और इनसे बचना है। 4 तरह की गलतियाँ जी। कितनी गलतियाँ, कितनी तरह की हैं जी? 4 तरह की। पहली गलती है एक हरफ का दूसरे से बदल जाना, जैसे अल हम्दो को अल हमदो पढ़ दिया, है की जगह हा पढ़ दिया। कोई भी हरफ चेंज हो गया, तलफ़्फ़ुज़ ख़राब हो गया, सिफ़ात से आपने नहीं पढ़ा तो उसका मतलब है कि आपने लहन जली कर दिए। दूसरा क्या है, किसी हरफ का बढ़ाना, बिस्मिल्लाह को बिस्मिल्लाह। हर आदमी की, हर अजमी जो है वो कारी के अलावा जो हजरात हैं वो सब ये गलतियाँ करते हैं। शॉर्ट को लॉन्ग कर देते हैं, लॉन्ग को शॉर्ट कर देते हैं। तलफ़्फ़ुज़ की भी 4 गलतियाँ होती हैं, तो इनको समझना जो है बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाह को बिस्मिल्लाह कर दिया, कोई हरफ कम कर देना, यानी लॉन्ग था उसको शॉर्ट कर दिया। लम यूलत को लम जुलत पढ़ दिया। हरकात और संगनात में से कोई गलती करना, अलहम्दु को अलहम्दुलिल्लाह पढ़ दिया। अक्सर लोग आपने तो सुना होगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अक्सर लोगों की ये गलती भी होती है। तो इन 4 गलतियों से आपने बचना है। लहन जली जो है वो किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। इसके बाद आगे जो है कायदे का नक्शा आपको बताया हुआ है कि कायदा जो है वो 3 सेक्शन पर मुश्तमिल है। पहला सेक्शन जो है, पहला बाब जो है अलामात पर मुश्तमिल है, दूसरे में तजवीद और तीसरे में नाज़र और हिफ़्ज़। हर बाब, हर सेक्शन जो है वो 5 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। जो पहला सेक्शन, पहला बाब है, इसको 5 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। दूसरा सेक्शन भी 5 पार्ट्स पर और तीसरा सेक्शन भी 5 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। तो पहले सेक्शन में अलामात बताई हुई हैं, अलामात मतलब साइन, ज़बरें, ज़ेरें, इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ, ठीक है। और दूसरा जो सेक्शन बाब है इसमें हमने तजवीद के कुछ ज़रूरी रूल्स बताए हुए हैं, गुन्ना, कलकल्ला, इदगाम, वक़फ़ का तरीका, हरफों की सिफ़ात, मद की किस्में, बुनियादी तजवीद के जो रूल्स हैं वो बताए हुए हमने, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है जी, तीसरे सेक्शन में नाज़र और हिफ़्ज़। इसमें नमाज, 10 सूरतें, कलमे, नमाज जनाजा और कुरान मजीद का तारफ़ है। इसको हमने पहले देख कर पढ़ना है और फिर उसको हमने ज़ुबानी याद करवाना है। सबसे नीचे लिखा हुआ है जी कायदे को पढ़ाना कैसे है आपने बच्चों को। तो ये टीचर्स के लिए है कि बाब अव्वल जो पहला सेक्शन है इसको आपने बच्चों को हिज्जों के साथ पढ़ाना है, और जो दूसरा सेक्शन है इसको आपने हिज्जों के बग़ैर पढ़ाना है, विदाउट हिज्जे, लेकिन एक एक आवाज़ पढ़ानी है, पूरा वर्ड इकट्ठा नहीं पढ़ाना है आपने। और तीसरा सेक्शन जो है बग़ैर हिज्जों के पढ़ाया जाए, ताकि जब बच्चा कुरान मजीद शुरू करे तो गलती का अंदेशा ना हो। कुरान मजीद शुरू करवा कर हिस्सा सोम, बाब सोम ज़ुबानी याद करवाएं। तो नेक्स्ट पेज से जो है हमारा लेसन शुरू हो रहा है, पार्ट 1, सेक्शन 1 हम शुरू करेंगे, बाब अव्वल। तो पहले 2 पार्ट्स जो है वो आज पहली वीडियो में हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो 2 पार्ट्स आज हमने पढ़ने हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ने हैं जी अरबी के हरूफ और हरफों की पहचान करनी है। अरबी के हरूफ जो है वो आपको पता है 29 लेटर्स हैं, अलिफ से लेके या तक। ये कितने लेटर्स हैं जी? 29, 29 हरूफ है और सब की आवाज़ें मुख्तलिफ हैं, सब की आवाज़ें। ग्रीन लेटर्स, सब्ज़ वाले जो है इनको आपने मोटा करके पढ़ना है, जैसे ख, तो, क़ाफ। ग्रीन को कैसे पढ़ना है? मोटा पढ़ना है। ब्लैक इसके मुकाबले में है, उसको आपने सिंपल पढ़ना है, जैसे ता, दल, कैफ, ह। तो ये जो है सिंपल पढ़ेंगे ब्लैक को। और रेड जो आपको नज़र आ रहे हैं इनको आपने नरमी के साथ पढ़ना है, जैसे फ़,
ज़ैल दोनों ही एक पॉइंट से अदा होते हैं। इसी तरह पर्पल को सख्ती के साथ ज़ा, सीन। ये था हमारा फर्स्ट पेज 29 अरेबिक वर्ड। सब की आवाज़ें मुख्तलिफ हैं। सब उसको मोटा पढ़ना है, ब्लैक को सिंपल, रेड को नरमी से और पर्पल को सख्ती से। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो 2 पेजेस हैं पार्ट 1 के, इसमें सारे 29 अरेबिक वर्ड को मिक्सअप किया हुआ, ठीक है। 2-3 लफ्ज़ को मिला के लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, डॉट्स देख के, शेप्स देख के लफ्ज़ों की और हरफों की पहचान करनी है। कुछ लफ्ज़ों की नई शक्लें आ रही हैं। ये देखें, काफ की नई शक्ल आ गई, कैफ काफ, पढ़ने में एक जैसे हैं, राइटिंग डिफरेंट है। तो बुनियादी तौर पे फर्स्ट सेक्शन में आपने क्या पढ़ना है, अरबी के हरूफ और हरफों की पहचान करनी है। आगे चलते हैं जी। ये आपको हरफों की पहचान तो ऑलरेडी है। यहाँ पे कुछ न्यू लेटर वो हम देख लेते हैं। ये देखें जी, सर्कल ता की नई शक्ल आ गई। ये देखें, गोल हा की नई शक्ल आ गई। इसी तरह देखिए, रा की नई शक्ल आ रही है, या की नई शक्ल आ गई, ये देखें। और इसके बारे में हमज़ा जब भी आएगा, ये वाला हमज़ा सिंगल आएगा। जब इस तरह से लिखा होगा तो हमज़ा नहीं होगा, आइन होगा, ठीक है। नीचे देखें जी, इन तीनों को जो है वो हमज़ा पढ़ना है। तीनों को क्या पढ़ते हैं, अलिफ वाउ या जो है वो साइलेंट होते हैं, वो पढ़ने में नहीं आते, इनको हमज़ा ही पढ़ते हैं, अलिफ वाउ या को पढ़ते नहीं हैं। साइड पे लिखा हुआ है सिर्फ हमज़ा को पढ़े, अलिफ वाउ या नहीं पढ़े जाते। अलिफ वाउ या का जो कलर है वो ग्रे किया हुआ है, तो हमने लिखा हुआ ग्रे रंग वाले हरूफ कायदे में नहीं पढ़े जाते। तो जितने भी ग्रे लेटर्स आएंगे वो पढ़ने में नहीं होंगे, वो लिखने में होंगे, तो आपने उनको रीड नहीं करना, ठीक है। जैसे मुमिनून है तो उसमें आपने मोमिनून नहीं करना, मो हमज़ा को ही पढ़ना है, वाव को नहीं पढ़ना। इसी तरह कुरी आ, उधर भी कुरी या नहीं पढ़ना, या नहीं पढ़नी, आपने ऊपर से हमज़ा को ही पढ़ना है। यह था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब एक्सरसाइज आ गई है फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट को में हमने क्या पढ़ा, अरबी के हरूफ और हरफों की पहचान। अरबी के 29 लेटर थे, सबकी आवाज़ें मुख्तलिफ थी। स्याह हरूफ को सादा पढ़ते हैं, सब उसको मोटा पढ़ते हैं, सुरख को नरमी से पढ़ते हैं और पर्पल को सीटी से या सख्ती के साथ पढ़ते हैं। पार्ट 2 आ गया जी। नेक्स्ट जो है अगला पार्ट 2 आप शुरू करेंगे। पहले पार्ट आपको समझ आ गया और दूसरे पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट साइन। यहाँ से आगे प्रॉपर जो है वो साइन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, मुख्तसर अलामात, मतलब मीन शॉर्ट साइन, ठीक है। मुख्तसर अलामात जो है वो 6 है। कितने हैं, शॉर्ट साइन 6 हैं। पहले 3 का नाम है ज़बर ज़ेर पेश। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। फिर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, इसको तनवीन कहते हैं। हरकात और तनवीन 6 शॉर्ट साइन है। कितने हैं, 6। अलिफ के ऊपर कोई भी साइन आए तो अलिफ को हम हमज़ा पढ़ेंगे। अब इस अलिफ को हम क्या पढ़ेंगे, हमज़ा पढ़ेंगे। मुख्तसर अलामात का शॉर्ट साइन का मतलब होता है कि इनकी आवाज़ों का हमने शॉर्ट पढ़ना है, लंबा नहीं करना। तो हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर, हमज़ा पेश अ ई ओ। आगे भी ऐसे ही होगा, ह ही हु, ला ली लू, ला ली लू। इस तरह लंबा बिल्कुल भी नहीं करना। शॉर्ट साइन का मतलब शॉर्ट पढ़ना है। वो शो, वी शी, व शा। तो बिल्कुल आपने इसको शॉर्ट पढ़ना है, शॉर्ट साइन को लॉन्ग नहीं करना। अगले 3 शॉर्ट साइन जी, तनवीन नजर आ रहे हैं आपको। 2 ज़बर के साथ अलीफ और या आ रहा है, लेकिन इसको हम पढ़ते नहीं हैं, ये ग्रे लिखा हुआ, ठीक है। तो मीम 2 ज़बर मन, मीम 2 ज़ेर, मीम 2 पेश मन मिन मुन। इसको भी मान मिन मुन इस तरह लॉन्ग नहीं करेंगे और बन बिन गुन्ने वाली आवाज़ भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये आगे जाके जब सेक्शन 2 में हम तजवीद पढ़ेंगे तो फिर इन चीज़ों को सीखेंगे। फिलहाल आपने सिंपल पढ़ना है, बन बिन बुन। इसी तरह सबसे नीचे 1 ज़बर और 2 ज़बर, 1 ज़ेर 2 ज़ेर, 1 पेश और 2 पेश इकट्ठे आ रहे हैं। 1 ज़बर की आवाज़ होगी म, मन, क़ी क़िन, यु युन। इसका मतलब ये है कि आप बच्चों को ताकि 1 ज़बर और 2 ज़बर में फ़र्क करवा सकें। यह हमारा आखिरी पेज है। हरकात और तनवीन यहाँ पे मिक्सअप आ रहे हैं, 6 शॉर्ट साइन। तो आपने बच्चों को हिज्जे करवाने हैं,
लेकिन अलग अलग। हिज्जों का तरीक़ाकार जो है वो चेंज है हमारे कायदे में, आपने इसको समझना है और इसी तरह से आपने हिज्जे करवाने हैं ताकि बच्चों को आवाज़ें सही से समझ आ जाए। तो हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर ब, अ ब, दाल दो ज़बर दन, अ ब दन। अबादन इकट्ठा नहीं पढ़ना, उसमें बच्चे कुछ लॉन्ग और शॉर्ट को मिक्सअप कर लेते हैं, तो आपने अलग अलग पढ़ाना है बच्चों को जब तक उनको साउंड समझ नहीं आई। अ, ह, दुन, अ, ख, ज़, रो, ओ, ब, तिन। तो हर हरफ की साउंड आपने सेपरेट पढ़नी है, सिंगल पढ़नी है और बिल्कुल शॉर्ट पढ़नी है, ठीक है। स्पेलिंग भी करेंगे तो फिर भी आवाज़ों को अलग अलग पढ़ेंगे। क, स, मुन, ख पेश खु, लाम ज़ेर ली, खु ली, क़ाफ ज़बर क़, खु ली क़। तो ये था हमारा पार्ट 2 फिनिश। आखिर में क्वेश्चन आंसर। पार्ट 2 में हिस्सा 2 में हमने कौन से साइन पढ़े, तो इसमें हमने शॉर्ट साइन मुख्तसर अलामात पढ़ी, ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर 6 शॉर्ट साइन थे, ठीक है। बुनियादी तौर पे हमने साइन को जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, मुख्तसर अलामात, तवील अलामात, नरमी वाली अलामात और मिलाए जाने वाली अलामात। तो हमने जो है वो शॉर्ट को शॉर्ट पढ़ना होता है, मुख्तसर को, तवील अलामात की साउंड को हमने लॉन्ग करना है, सॉफ्ट को नरमी के साथ, और शद को स्पेशली जो जॉइनिंग साइन है उनको हमने मिलाकर पढ़ने वाली उनको मजबूती के साथ मिलाना है। तो बुनियादी तौर पे 16 साइन हैं और 4 टाइप्स के हैं। कितनी टाइप्स के हैं? पूरे कुरान मजीद में जो है यही 16 साइन मिक्सअप आ रहे हैं। अगर आपको इनकी समझ आ गई 4 टाइप साइन की, तो आप कुरान मजीद जो है वो बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। और ख़ास तौर पे आप जो लहन जली वाली गलती है उससे आप बच सकते हैं अगर आपको साइन की सही समझ आ गई है। यहाँ पे हमारी पहली वीडियो का अख्तिताम होता है। 2 पार्ट्स आज हमने पढ़े। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। तो टोटल जो हमारा कोर्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हैं जी? 4 क्लासेस, 4 लेक्चर्स हैं 15 से 20 मिनट के। अगर आप इनको अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, तो इंशाल्लाह आप कुरान मजीद तजवीद के साथ पढ़ भी सकते हैं और बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। अपने मेज़बान हाफिज़ नज़र मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।